सीमा हैदर को तिहाड़ जेल में सड़ाना चाहता है पाकिस्तान। 3 वजह सुनकर आप भी कहेंगे बात पक्की है। इधर सीमा को एटीएस ने उठाया, उधर आईएसआई ने भेजी पीएम शहबाज को अपनी रिपोर्ट। लिखी कई चौंकाने वाली बात। जब नोएडा ऑफिस में हो रही थी सीमा से पूछताछ, उधर पाकिस्तान के पीएमओ में चल रही थी बड़ी प्लानिंग। सीमा अगर पाकिस्तानी जासूस है तो फिर पाकिस्तान ही उसे तिहाड़ जेल में क्यों सड़ाना चाहता है? ये सवाल आपके दिमाग में भी उठ रहे हैं, तो इसका जवाब इन 3 बातों से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल हिंदुस्तान में जब सीमा के खिलाफ जांच शुरू हुई तो पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए अपने यहाँ भी जांच करवाई। उस जांच में जो चीजें सामने आई वो काफी हैरान करने वाली थी। इत्तेफाक ये है कि जिस दिन सीमा हैदर को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गाँव से उठाया, उसी दिन आईएसआई ने अपनी रिपोर्ट शहबाज शरीफ सरकार को सौंपी और दुनिया को ये बताया कि सीमा हैदर से हमारा कोई नाता नहीं है। कोई भी देश अपने यहाँ जासूस के बारे में खुलकर ये नहीं स्वीकारता कि हमारा जासूस है। तो अगर सीमा जासूस है तो भी पाकिस्तान इस बात को नहीं मानेगा। अब हम उन 3 वजहों पर आते हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान खुद सीमा को तिहाड़ जेल में सड़ाना चाहता है। पहली वजह, सीमा को हर जांच एजेंसी एक एजेंट के रूप में देख रही है और ऐसे जासूस का कोई मतलब नहीं होता जो पकड़ा जाए। इसीलिए अगर सीमा जासूस है भी तो भी पाकिस्तान उसे वापस बुलाने की बजाय चाहेगा कि वो यहीं की जेल में सड़े, जैसा पाकिस्तान जासूसी की शक में कई लोगों के साथ करता भी है। दूसरी वजह, पाकिस्तान सीमा को जासूस नहीं मानता, पर जैसे ही सीमा के खिलाफ जांच शुरू होती है, शहबाज शरीफ सरकार ये चिट्ठी लिखती है कि हमें इसे कॉन्सुलर एक्सेस देने की अनुमति दी जाए, जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी वकील हिंदुस्तान की कोर्ट में सीमा के पक्ष में दलील देगा। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान तो मानवता का हितैषी निकला, पर यह सच नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान को यह बताना चाहता है कि जैसे कुलभूषण जाधव को तुम अपना नागरिक मानते हो, वैसे ही मैं सीमा को अपना नागरिक मानता हूं। पर पाकिस्तान ये भूल रहा है कि सीमा के साथ हिंदुस्तान ने हमेशा अच्छा बर्ताव किया। तीसरी वजह, अगर सीमा पाकिस्तान गई भी तो हमेशा आईएसआई को यह खतरा रहेगा कि हो सकता है कि वो हमारी ही जासूसी करे। क्योंकि इसके भाई और चाचा सेना में हैं, इसलिए पाकिस्तान को हमेशा ये डर रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि सीमा के केस पर पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग चुप हैं, जबकि एक नागरिक के तौर पर अगर सीमा को वो देखते तो अब तक कई बार गुहार लगा चुके होते। इधर यूपी एटीएस ने सीमा की किस्मत का फैसला अब केंद्र पर ही छोड़ दिया है। यूपी एटीएस ने पूछताछ में बार बार सीमा से यही कहा कि तुम्हारे चाचा और भाई वहाँ की आर्मी में हैं, तुमने सबूत मिटाए हैं। फराटेदार हिंदी भी बोल रही थी, तो तुम्हें जासूस क्यों ना समझा जाए? पर सीमा बार बार कहती रही, मैं सचिन के खातिर इंडिया आई हूँ। पर सूत्र बताती हैं कि एटीएस को इस बात का शक है कि सीमा एक सामान्य नागरिक नहीं हो सकती। अब चूंकि फाइल केंद्र सरकार के पास गई है और इमिग्रेशन विभाग को इसका फैसला करना है, तो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। पर इस बात की संभावना कम ही दिखती है कि सीमा को पाकिस्तान स्वीकार करेगा। दुबई में बैठा उसका पति गुलाम हैदर जिस हिसाब से उससे बार बार बुलाने की गुहार लगा रहा है, उस पर भी अब शक पैदा होने लगा है कि कहीं गुलाम ही तो इस खेल का असली खिलाड़ी तो नहीं है। वरना जिसकी बीवी मोहब्बत की खातिर बच्चों को लेकर घर बार बेचकर सीमा पार आ चुकी हो, वो भला बार बार उसे क्यों बुलाना चाहेगा? चूँकि सीमा की गिरफ्तारी ग्रेटर नोएडा से हुई है और जासूसी का शक अगर पुख्ता होता है तो फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल से सुरक्षित कोई और जेल उसके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई तरह के खतरे भी होते हैं। और इस बात का फैसला लेना अभी बाकी है कि सीमा कोई मोहरा बनकर आई है या फिर उसकी लव स्टोरी सच्ची है। क्या आपको भी लगता है कि सीमा को पाकिस्तान नहीं स्वीकारना चाहेगा? क्योंकि खुद सीमा भी कह चुकी है कि मैं वहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ और न ही वहाँ जाना चाहूंगी। कमेंट करके बताएं।